अगले दो मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो हमें पढ़ने हैं वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इन दोनों को हम साथ में समझते हैं, बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। तो ये थे हमारे राइस ग्रेन्स जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी थी। हमने पहले देखा कि हम हैंड पिकिंग से भी ये इम्प्योरिटी हटा सकते हैं, राइट। बट एक और तरीका है इस इम्प्योरिटी को हटाने का जो डेली आपकी मम्मा भी करती हैं। हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। हम देखेंगे कि जो राइस है वो हैवी है तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड डालने के बाद जो हमारा कंपोनेंट है वो नीचे बैठ जाता है, इस प्रोसेस को हम, इस मेथड ऑफ सेपरेशन को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद जो हम इस पानी को निकाल देंगे बिना इस सेडिमेंट जो नीचे बैठ गया है उसे डिस्टर्ब किए, इस पानी को जो हम निकाल देते हैं और इम्प्योरिटी को अलग कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। वेरी सिंपल, एक बार इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस हुई, when the heavier component in a mixture settle down, ठीक है, after water is added to it। जब आप पानी डालेंगे और जो हैवी कंपोनेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। जैसे हमारे चावल नीचे बैठ गए, ठीक है, और इम्प्योरिटी ऊपर आ गई, तो वो हुई सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या हुई, जब इसी पानी को जो जिसके नीचे सेडिमेंट बैठा हुआ है, ठीक है, इसी पानी को जब आप रिमूव कर देंगे, ठीक है, पोर आउट कर देंगे बिना सेडिमेंट को छेड़े, बिना विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। आपने सेपरेट कर दिया ना सेडिमेंट को और इम्प्योरिटी को, राइट, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिकेंटेशन, ठीक है। अब डिकेंटेशन का यूज हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। सपोज एक ग्लास लीजिए, उसमें आप पानी डालिए और उसमें ऑयल डालिए। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि ऑयल और पानी की अलग अलग लेयर बन जाएगी, ठीक है। आपके ग्लास के ऊपर जो है ऑयल की एक लेयर बन जाएगी। अब आप चाहते हैं इस ऑयल को सेपरेट करना, तो आप क्या करेंगे, हल्के से ऊपर से वो पानी गिरा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। ऑयल आपने गिरा दिया, तो ये प्रोसेस क्या हुई, डिकेंटेशन। और सेडिमेंटेशन भी आप समझ गए कि हेवियर कंपोनेंट जो है वो सेटल डाउन जब हो जाता है पानी डालने से या किसी और लिक्विड डालने से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को समझने के लिए एक ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये हमारे पास था एक ग्लास ऑफ वाटर। हमने क्या किया, इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। कुछ देर के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये जो मिट्टी थी वो नीचे सेटल डाउन हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गई सेडिमेंटेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया हमने कि ये जो मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो गई थी, एक और ग्लास लिया और हमने इसके ऊपर से पानी जो है वो निकाल दिया बिना इस मिट्टी को डिस्टर्ब किए और दूसरे ग्लास में डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक ग्लास में रह गई सिर्फ मिट्टी और दूसरे ग्लास में आ गया ये पानी जो थोड़ा बहुत अभी भी गंदा है, ठीक है। उसमें थोड़े बहुत फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो तो रहे हैं अभी भी, ठीक है, फाइनर इम्प्यूरिटीज हैं, ठीक है। पर हमारी जो सॉइल है वो मेजरली सेपरेट हो गई है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने पानी निकाल दिया और ये जो मिट्टी रह गई, तो ये हो गई हमारी डिकेंटेशन। अब देखिए, ये जो हमारे पास ग्लास बचा जिसमें थोड़ी इम्प्योरिटी अभी भी रह गई है, इसका हम क्या करेंगे, हम इस ग्लास को लेंगे, एक और ग्लास में ऊपर फिल्टर पेपर लगाएंगे, ठीक है। फिल्टर पेपर आपने अपनी लेबोरेटरीज में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो जाके जरूर देखिएगा। तो फिल्टर पेपर लगाएंगे और उसके बाद इस पानी को इससे पास करेंगे, ठीक है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आप जब आपने फिल्टर पेपर लगा के इस पानी को इसमें से डाला तो आपका प्योर वाटर फिर से वापस आ गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। हमने वापस से प्योर वाटर ऑब्टेन कर लिया फिल्ट्रेशन की मदद से, ठीक है। तो अब हम फिल्ट्रेशन को थोड़ी सी और डिटेल में देखते हैं। तो फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है, ये एक मेथड ऑफ सेपरेशन है जिसमें हम एक इनसॉल्युबल सॉलिड को एक लिक्विड से सेपरेट करते हैं बाय पासिंग इट थ्रू अ मीडियम, और ज्यादातर वो क्या होता है, फिल्टर पेपर।
ओके, मैंने कहा इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखते हैं। सपोज कीजिए आपने एक ग्लास में चीनी मिला दी, ठीक है, शुगर मिक्स कर दी। अब आप जब उस ग्लास के पानी को फिल्टर पेपर से पास थ्रू करेंगे तो आपको क्या लगता है, चीनी सेपरेट हो जाएगी? नहीं, क्योंकि चीनी तो उसमें घुल चुकी है, राइट। तो फिल्ट्रेशन का आप यूज तभी कर सकते हैं अगर वो जो सॉलिड सब्सटेंस उसमें है, वो जो सॉल्यूट है, वो उस पानी में इनसॉल्युबल है, घुला हुआ नहीं है, राइट। तो हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरा, और हम कहाँ फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, आपने देखा होगा जब हम जूस बनाते हैं तो पल्प और सीड्स को सेपरेट करने के लिए भी फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है छन्नी की मदद से, राइट। पल्प अलग कर देते हैं, सीड्स अलग कर देते हैं, ठीक है। और वैसे ही हम जब चीज बनाते हैं, फटे हुए दूध से जब चीज बनाते हैं, तब भी हम उसको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ हमने फिल्टर पेपर लगाया और जो भी हमारा लिक्विड है जो हमें फिल्टर करना है वो हम यहाँ से पोर करेंगे, ठीक है। और ये फिल्टर पेपर है, तो जो अब हमारे पास जो लिक्विड आएगा वो आ जाएगा प्योर क्लियर वाटर, ठीक है। और इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेशन के बाद जो ऑब्टेन होता है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट।